एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटर जेट्स का इंजन बनाएं, जो कि मैंने 10 साल बाद जो मैं अपना फाइटर जेट जिस पे काम कर रहा हूँ, जो फिफ्थ स्टेल्थ फाइटर जेट्स होगा, फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट, उसके लिए भी भारत इंजन जो है वो फ्रांस से लेने की बात कर रहा है। और अभी इस टाइम सफरान कंपनी है, उससे अभी इस टाइम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, एक तरह से निगोसिएशंस हो रही हैं, और आई थिंक 1 या 2 साल में फ्रांस की वो कंपनी भी भारत के साथ इंगेज कर लेगी। अब अगली बात आती है, देखिए अभी हम बात करें सिर्फ भारत की एयरफोर्स की, अभी हमने भारत की नेवी की बात नहीं की, क्योंकि देखिए अगले 10 साल में इंडियन ओशन में चाइना आ जाएगा। मैं फिर कहता हूँ अगले 10 साल में इंडिया कहाँ पे आएगा, चाइना कहाँ कहाँ पे आएगा, चाइना जो है अरेबियन सी में आ जाएगा अपनी नेवल शिप्स को लेके। इंडियन ओशन में अभी वो बैठा हुआ है, लेकिन वो और तगड़े तरीके से आ जाएगा, और बे ऑफ बंगाल में भी आ जाएगा। कहाँ आप ये देखें, इस तरह चेन बनेगी, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे भी चाइना होगा, इंडियन ओशन में भी हम्बन टूटा पोर्ट या मालदीव्स की पोर्ट्स पे चाइना होगा, और बे ऑफ बंगाल में भी बांग्लादेश के पास चाइना होगा। तो चाइना पूरी तरह से इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में होगा। सो इंडिया के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने स्क्वाड्रंस को और बढ़ाएं। अब इंडिया की नेवी का क्या हाल है वो मैं आपको बताऊं। देखिए right now the Indian Navy is also set to receive 26 Rafale carrier based fighter jets from 2028 for deployment on the aircraft INS Vikrant. Advocates of the Rafale option say that operating a common platforms across both the Air Force and Navy would simply pilot training, reduce maintenance cost and streamline spare parts inventories. अब भारत की इसके अलावा एक और डील भी चल रही है फ्रांस के साथ। उसके मुताबिक भारत 2028 तक 26 रफाइल फाइटर जेट्स लेगा, मतलब 1.5 स्क्वाड्रन भारत को फाइटर जेट्स का मिलेगा रफाइल का। और वो रफाइल जो होंगे वो भारत की नेवी के लिए होंगे, यानी जब चाइना स्ट्रांग होगा तो भारत को भी अपनी नेवी को जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा, और वो चाइना के थ्रेट से अपने आप को बचाने के लिए काम करेगी। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ अगले 10 साल में चाइना आपको अरेबियन सी में भी नजर आएगा, गवादर पोर्ट के पास भी नजर आएगा, चाहबार पोर्ट के पास भी शायद नजर आए, इंडियन ओशन में भी नजर आएगा, आपको वो मालदीव्स के पास नजर आएगा, वो आपको श्रीलंका के पास नजर आएगा, और आपको बे ऑफ बंगाल के पास वो नजर आएगा, कराची पोर्ट के पास भी वो नजर आ सकता है। तो ये इस सारे इलाके में चाइना की जो नेवल मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी और वो बहुत स्ट्रांग होगी। अगली बात बताऊँ, देखिए अगली बात ये है कि इस टाइम हमारे पास और भी खबरें आ रही थी, और भी रूमर्स आ रहे थे। कुछ रूमर्स और थे कि भारत जो है, भारत की जो एयरफोर्स है वो ये कोशिश कर रही है कि वो आने वाले कुछ टाइम में कोरिया के 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स लेगी, जो KF-21 बॉर्मी है। बॉर्मी एक 4.5 जनरेशन KF-21 कोरियन मेड, साउथ कोरियन मेड फाइटर जेट है, लेकिन वो जो रूमर्स थे उसको कैंसिल कर दिए गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगली बात आ जाएगी, अभी इस टाइम जो है वो इंडिया की तरफ से हमारे पास एक और खबर भी आ रही है कि भारत ने डिनाई कर दिया है अमेरिका को कि वो F-35 फाइटर जेट्स फिलहाल नहीं लेगा। भारत फिलहाल F-35 फाइटर जेट्स नहीं लेगा, और उसकी रीज़न ये है, भारत ये कह रहा है कि अभी अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में कुछ तनाव है, इसलिए वो नहीं लेगा। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, अगर ये डील अप्रूव हो जाती है, अगर ये डील अप्रूव हो जाती है तो भारत के पास 2036 तक 176 रफाइल फाइटर जेट्स होंगे। दोबारा सुनिएगा, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फरवरी या मार्च 2026 में अगले साल ये डील या ये जो प्रपोजल है इसको डील की शक्ल में मंजूर कर लेती है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है फ्रांस के साथ, तो 2036 तक 2036 तक भारत की जो एयरफोर्स है उसके पास 176 रफाइल होंगे एयरक्राफ्ट। तो अभी भी ऑलरेडी कुछ रफाइल्स हैं, कुछ रफाइल्स 25-26 रफाइल फाइटर जेट्स मिलेंगे भारत की नेवी को 2028 में, और उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड आएगा उसमें भी मिलते रहेंगे। तो भारत के पास तकरीबन 8 से 9 जो है वो स्क्वाड्रंस होंगे सिर्फ रफाइल के। तो भारत रफाइल पे फोकस करना चाह रहा है और रफाइल को परचेज करना चाह रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली बात आ रही है, देखिए अभी मोर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये जो डिफेंस डील है इसकी कॉस्ट अभी 2025 में बताई जा रही है कि ये 200 करोड़ या ये 20 बिलियन डॉलर्स की जो है 2 लाख करोड़ यानी 20 बिलियन डॉलर्स की 20 अरब डॉलर की ये डील है अभी 2025 में। अगर इंडिया अभी इस डील को साइन करेगा तो ये 2025 में 20 अरब डॉलर्स की डील है, जो कि अगले 10 साल तक चलेगी। ऑब्वियसली हर साल भारत को 10 या 15 रफाइल मिलते रहेंगे और 2036 तक उसके पास पूरे 114 रफाइल हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा एक बात, मोर इम्पॉर्टेंटली ये अभी की रकम है। अब आपको पता है इन्फ्लेशन के साथ साथ डिफेंस का बजट भी बढ़ता रहता है, तो अगर ये डील 3 साल बाद साइन होगी तो इस डील की कीमत होगी 22 अरब। 5 साल बाद साइन होगी तो ये डील होगी तकरीबन 25 या 26 बिलियन डॉलर की होगी। तो जितना टाइम बढ़ता रहेगा ये डील की प्राइस बढ़ती रहेगी, बिकॉज विद द टाइम प्राइसेस जो है वो बढ़ती रहती हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ती रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अगली बात बताऊंगा। अब इंडिया एक और चीज़ सोच रहा है, भारत फ्रांस के साथ एक मुआहिदा करना चाहता है, एक एग्रीमेंट करना चाहता है कि फ्रांस जो है वो जो रफाइल फाइटर जेट्स की जो मेंटेनेंस है, रफाइल फाइटर जेट्स के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, रफाइल फाइटर जेट्स की जो जितनी भी मेंटेनेंस होती है उसके M88 इंजन्स, क्योंकि M88 इंजन्स आर वेरी वेरी पावरफुल, उनकी मेंटेनेंस की जो फैक्ट्री है वो फ्रांस इंडिया में ही लगा ले। क्योंकि देखिए अब ये रफाइल फाइटर जेट्स की जो मेंटेनेंस होती है ना, ये हर साल या हर महीने या हर 2-3 महीने बाद इसकी मेंटेनेंस के स्पेयर पार्ट्स फ्रांस से आते हैं। जिस तरह F-16 के फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट्स अमेरिका पाकिस्तान को देता था ना, या पाकिस्तान अपने इंजन्स को भिजवाता था सर्विस के लिए, या तो टर्की भिजवाता था या अमेरिका, तो इस तरह भारत भी अपने रफाइल फाइटर जेट के M88 इंजन को भिजवाता है हर साल या हर महीने या हर 6 महीने बाद जो है वो फ्रांस भिजवाता है, तो वो भी कॉस्टली है। तो भारत चाह रहा है कि हैदराबाद में या किसी और जगह पे, मेरे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह पे भारत जो है वो एक ऐसी फैक्ट्री कायम कर दे फ्रांस के साथ, जहाँ पे फ्रांस के लोग हों, फ्रेंच जो डिसॉल्ट कंपनी है उसके ही लोग हों, और वो मेंटेनेंस करें, भारत के अंदर ही मेंटेनेंस हो, ताकि इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो भारत एक और भी काम कर रहा है, और आई थिंक अगले कुछ टाइम में ये चीज़ हो जाएगी। अब इस सारे मामले का मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इस सारे मामले की इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए बात ये है कि बहुत सारे मेरे दोस्त कह रहे हैं कि रफाइल 114 भारत के बाद अभी कल ही आ जाएंगे, परसों ही आ जाएंगे, क्या ऐसा है? मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, मैंने उनको बताया, मैंने उनको आसान अल्फाज में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं उनको समझा सकूँ, कोई भी फाइटर जेट